आज कोई तुमसे माफ़ी मांगने आएगा। तुम्हें जो कारण बताएगा निश्चित ही वो सुनकर तुम्हें तकलीफ़ होगी और एक पल को मन करेगा कि उस रिश्ते को वहीं पर छोड़ दूँ। लेकिन दूसरी पल उसी व्यक्ति की कोई ऐसी बात तुम्हारे मन को मोह भी लेगी। और जब इस दुविधा में रहोगे ना कि क्या करना है, रखना है वो रिश्ता या वो रिश्ते को हटा देना है, तब मैं तुमसे यही कहूँगा कि बिना किसी इच्छा के और बिना ये सोचे कि उस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, सिर्फ अपने तरफ से उतना ही करना है कि वो व्यक्ति जितने भी दिन अकेला है उसे ये लगे कि कोई उसके साथ है। उसके अलावा ना ही मन में कोई इच्छा रखनी है और ना ही मन में कोई भी ख्याल लेकर आना है उसके बारे में। बाकी सब मेरे चरणों में छोड़ देना है तुमने। और तुम्हें पता है कि तुम यहाँ जीतने के लिए आए हो। तुम्हें पता है कि तुम यहाँ कामयाबी की उन शिखर को छूने आए हो जो साधारण लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें परीक्षा भी अलग तरह से देनी होगी और तुम्हें उस खूबसूरत व्यक्ति का इंतज़ार भी करना होगा जो सच में तुम्हारे लायक है। मैं किसी को भी यूं ही तुम्हारे हाथ में हाथ रखकर नहीं दे सकता, ये तुम्हें समझना होगा। तुम जितनी बार मर्जी समझा लो, जिसने नहीं समझना है ना वो नहीं समझेगा, और जिसको समझना है उसके लिए तुम्हारा एक इशारा काफ़ी है। लेकिन जिसे समझाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बात उसके जान पर आ जाएगी ना, उसे एक बार समझाओ। और यदि वो ना माने ना, वो पुनः अपनी उन हरकतों को दोहराए, तो मौन धारण कर लो। अपने क्रोध को अपने शब्दों से नहीं, अपनी खामोशी से बयां कर दो और फिर देखो क्या करिश्मा होता है। हालांकि तुम्हारी आवाज़ में वो कृपा है कि लोग तुम्हारी बात मान लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन जो तुम्हारे बेहद करीबी है ना, वो तुम्हें कुछ समझते नहीं, इसलिए तुम्हारी बात मानते नहीं। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। घर पर ऐसा ही होता है, सबके बस रिश्ते देखे जाते हैं, कौन पेशे से क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी तो वो घर है, वो सबसे अलग है। अगर घर में भी औपचारिकताएं आने लगी ना, तो वो घर घर नहीं रह जाएगा। तुम्हारी जो कुल संख्या है वो यदि 9 नहीं आती है तो बुरा लगता है तुम्हें, या फिर मेरे दिन तुम्हारा काम नहीं होता है तो बुरा लगता है तुम्हें। लेकिन अब ना मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम इतना समझने की सक्षमता तो रखते हो कि कुल अंक 9 आए या नहीं, दिन गुरुवार हो या नहीं, हर पल साईं है, हर वक्त साईं का है, हर संख्या साईं से है। इतना बस अब समझने लगे हो तो ऐसी जिद मत किया करो। जो तुम्हें अचानक से किसी के घर के बाहर मेरे दर्शन हुए ना, वो अचानक के दर्शन नहीं थे। तब मैंने तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचा, एकाएक अचानक से। कभी कभी मेरा भी मन हो जाता है अचानक यूं ही तुम पर प्रेम बरसा दूं, थोड़ा और आशीर्वाद दे दूं, इसलिए मैंने वो सब किया था। खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भवा।